Hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो आज है वेडनेसडे वाला दिन और अनूमन वेडनेसडे वाले दिन जो है मैं वीडियोस लाती हूँ रिलेटेड टू माय डॉटर्स और एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू द किड्स. कोई भी किड्स रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं आज के दिन अपने वीडियोस लाती हूँ, फिर वो चाहे उनके हैबिट्स के बारे में हो, उनकी स्टडीज़ के बारे में हो, उनके बिहेवियरल चीज़ों के बारे में हो. तो वेडनेसडे इज़ ऑल अबाउट विनीताज एंजल. तो उसी तरीके से आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे के दिन मैं इस समय यहाँ बैठ करके तैयार कर रही हूँ अपनी बेटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर. जी हाँ, नेक्स्ट वीक शिवन्या का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और ये सेकेंड टर्म एग्ज़ाम है जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हाफ ईयरली एग्ज़ाम कहते हैं. तो हमें उसके स्कूल से जो है ये सिलेबस मिल चुका है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसमें उसके ओरल्स और उसके रिटन एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में हमें एक आइडिया दे दिया गया है, टॉपिक्स दे दिए गए हैं और इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर का प्रोटोटाइप बनाया है मैंने. नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन पेपर विल कम इन द एग्जाम बट रिलेटेड टू दैट ओनली बिकॉज ऑब्वियसली टॉपिक्स वही हैं जो हमें दिए गए हैं, तो उसी से मिलता जुलता जो है मैंने क्वेश्चंस बनाया है. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शिवन्या के क्वेश्चन पेपर को शेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस मैंने उसे दिए हैं. तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने रिटन फॉर्म में दिए हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने उसका पूरा बनाया हुआ है. तो कुछ उसके ना ऐसे बुक्स में क्वेश्चंस हैं जिसमें उसको पिक्चर देख देख करके इनके सारे जैसे मैन लिखना है, देन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड राइट द नेम, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड राइट द नेम. वैसे मैंने उसको ये सारी स्पेलिंग्स याद कराई है, उसको सारी स्पेलिंग्स आती है, लेकिन बाय चांस अगर स्पेलिंग अभी नहीं भी आती है तो यहाँ पे इस बॉक्स में सारी स्पेलिंग्स दी हुई हैं, तो बच्चा वहां से देख करके ये फिल इन द ब्लैंक्स कर सकता है. चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ शिवन्या का क्वेश्चन पेपर और फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें. सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर और ये मैंने उसका पहला क्वेश्चन बनाया है. तो मैंने जैसे एग्जाम पेपर्स में आता है बच्चों के लिए लाइक नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट, शी हैज़ टू राइट ऑल थ्री ऑफ दिस एंड उसके बाद मैंने इसको क्वेश्चंस दिए हैं. लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द बिगिनिंग लेटर्स. उसके लिए मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए हैं लाइक रैबिट, वेस्ट, वाटरमेलन, मैंगो, लायन, स्नेक, आइसक्रीम. इस तरीके से मैंने कुछ उसको 16 वर्ड्स दिए हैं और इन वर्ड्स के उसको यहाँ पे जो बिगिनिंग लेटर्स हैं उनको लिखना है. उसी तरीके से जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा यही है कि राइट डाउन द एंडिंग लेटर. जैसे उन्होंने यहाँ पे बिगिनिंग लेटर किया है वहाँ पे उन्हें जा करके एंडिंग लेटर्स करना है, तो यहाँ पे जो भी होगा एंडिंग लेटर्स वो उसको लिख देंगे साइड में. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज राइट डाउन द कैपिटल एंड द स्मॉल अल्फाबेट. लाइक जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, देन कैपिटल बी स्मॉल बी, इसी तरीके से सी डी ई एफ जी करके जेड तक. तो मतलब इस तरीके से उसके अल्फाबेट राइटिंग का क्वेश्चन मैंने उसका प्रिपेयर किया है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, नेम देम. लाइक जितने भी हैं उसको पता है देयर आर 5 वोवल्स, तो शील राइट 5 वोवल्स एंड नेम देम A E I O U. नाउ राइट डाउन द 5 वर्ड विथ द शॉर्ट साउंड ऑफ द लेटर A. तो उसको ए से 5 शॉर्ट वोवल साउंड ऑफ द लेटर ए से 5 वर्ड्स बनाने हैं लाइक बैट, कैट, मैट, रैट. तो ये वैसे उसको पता है बट मैं चाह रही थी कि वो लिखने वाली चीज़ है, कैसे लिख पाती है, क्वेश्चन को कितना समझ पाती है. एंड देन राइट डाउन उसी तरीके से है सर, राइट डाउन द 5 वर्ड्स विद द शॉर्ट साउंड ऑफ द लेटर ए. फिर ए से लाइक पेन, हैन, टेन, मैन, वेब, इस तरीके से. देन राइट डाउन फिर ये लेटर आई से है पिन, टिन, बिन, इस तरीके से उसको 5 वर्ड्स बनाने हैं. देन ओ से है तो पॉट, कॉट, लॉट, मॉट, इस तरीके के कुछ वर्ड्स बनाने हैं. देन यू से पब, कब, इस तरीके के. तो इस तरीके से उसके 2 टॉपिक या 3 टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं. फिर
उसका आता है ये, राइट डाउन द 5 वर्ड्स विद द लॉन्ग साउंड ऑफ द लेटर ए। लाइक अब उसको वहाँ पे हमने शॉर्ट साउंड ऑफ द वॉवल्स कर लिए, अब ये नाउ लॉन्ग साउंड ऑफ द वॉवल्स हैं। इसमें उसको पता है कि व्हेन 2 वॉवल्स कम टुगेदर वी से द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, एंड द फर्स्ट वन वी से द लेटर वर्ड्स। तो लाइक ए से गेट, मेट, लेट, इस तरीके का, प्लेट, ग्रेट। तो she know all these words but she has to write all these words. Then the long word, उसमें फिर ई से लिखना है, तो मी, ही, शी, बी और कीबोर्ड, इस तरीके के वर्ड्स उसमें लिखने हैं। देन द लॉन्ग साउंड लिखना है आई का, तो बाइट, काइट, राइट, माइट, इस तरीके के वर्ड उसको लिखने हैं। देन ओ से लिखना है उसको, तो रोप, देन कोन, नोज, जिसमें 2 वॉवल्स साथ में आए। तो इस तरीके से ये मैंने सारे क्वेश्चन जो है उसके प्रिपेयर किए हुए हैं। देन उसको ये कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करके फिर उसका ये तो सारा यू तक है। देन राइट डाउन 2 राइमिंग वर्ड्स। लाइक मैंने उसको ये सारे राइमिंग वर्ड्स, मैंने एक एक वर्ड दे दिया है, लाइक कैट, पेन, टिन, मतलब ये सारे वॉवल्स को मिलाकर ए, ई, आई, ओ, यू से। अब उसको लाइक कैट है तो मैट, रैट, देन पेन है तो हेन, टेन, टिन है तो पिन, बिन, पॉट है तो कॉट, गॉट, कब है तो पब, टब। तो इस तरीके से उसको राइमिंग वर्ड्स का क्या है, तो इन्हीं सब चीज़ों से उसकी ओरल टेस्ट भी है, और फिर ये इसी से रिलेटेड उसके फिर रिटन एग्जाम्स भी होंगे। तो अगर वो ये कर ले रही है, इसका मतलब उसका ओरल भी रेडी है। देन ये लिया है मैंने, यूज द कॉन्सोनेंट टू मेक अ न्यू वर्ड। लाइक ये सारे कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल है, बेसिकली ये CVC वर्ड है, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, जिस तरीके कंफ्यूज नहीं किया है मैंने, जिस तरीके से उसकी क्लास में उसको पढ़ाया गया है, बट वो जानती है CVC वर्ड का मतलब क्या होता है। तो उसको इन कॉन्सोनेंट को मिला करके एक वर्ड बनाना है, लाइक फैन, पैन, वैन। उसी तरीके से ये डेन, हेन, पेन, फिर ये आपका जेट, नेट, पेट, फिर ये आपका बैट, कैट, हैट, फिर सॉरी ये मैं लिखना भूल गई, मैं इसको लिख दूंगी। तो इस तरीके से मैंने उसको सारे ये भी दे दिए, तो उसको सारा ये वर्ड बना कर लिखना है। तो चलिए आप लोगों के साथ मैंने उसका क्वेश्चन पेपर तो शेयर कर दिया है। अब इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद विल गेट सेटिस्फाइड कि उसको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। नाउ अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि आप अपने बच्चों को एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही उसको क्लास में वो टॉपिक पढ़ाया जाता है, आप उसको घर पे उसी दिन एक आधा दिन लगातार उस चीज़ को प्रैक्टिस करवाएं, ताकि उसको वो चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि अब आने वाले महीने में या 1 महीने बाद या 10 दिन के बाद उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तब अब आप उसका रिवीजन लेना शुरू कर दें। इससे क्या होता है कि एक बैग बच्चों के दिमाग पे किसी भी चीज का प्रेशर नहीं आता, उसके ऊपर एक हैवॉक क्रिएट नहीं होता कि जल्दी पढ़ो एग्जाम आने वाला है। आप बहुत आराम से बच्चे का रिवीजन ले लेते हैं। उस रिवीजन के दौरान आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे में कहाँ लैकिंग है, कहाँ आपके बच्चे को ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि जो चीज आपको और ज्यादा एम्फसाइज करनी है उसके लिए, तो आप उसको एक प्रॉपर टाइम दे पाते हैं कि हम उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करें। तीसरी चीज, जैसे ये तो मैं भी फेस करती हूँ कि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और ड्यूरिंग दिस वर्चुअल क्लासेस नाउ यू किड्स गेट यूज्ड टू विद देयर पेरेंट्स, कि उनके पेरेंट्स जो है उनके साथ ही बैठे रहते हैं क्लास में। तो उनको एक हैबिट हो जाती है अपने पेरेंट्स के साथ ही बैठ करके पढ़ने की। धीरे धीरे इस चीज को आप थोड़ा कम कराने लगे, बिकॉज एग्जाम के दिनों में इवन टीचर्स ऑल्सो से कि हमें पेरेंट्स बीच में इंटरफेयर ना करें, अपने बच्चे को आप अकेले पेपर करने दें। लेकिन बच्चों की आदत होती है, अगर वो कोई चीज़ उनको याद नहीं आ रही तो मम्मा। तो इसीलिए बच्चों की प्रैक्टिस ऐसे कराएं कि उसको आप भले ही उसके साथ बैठे हों, लेकिन उसको आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। और इसी नोट पे मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कल है थर्सडे और थर्सडे को अनूमन जो है वो विनीता's तड़के का वीडियो जाता है। एंड आई वॉज प्लानिंग कि आई विल शेयर विद यू ऑल द रेसिपी ऑफ पनीर पातुरी, बिकॉज in the last video I just share a little bit of glimpses, not the whole recipe, and as I promised you all that I will definitely gonna share the recipe
बट बीच में कुछ अच्छी सी चीज़ आ गई है, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ गई है। कल मेरी डॉटर के स्कूल में देयर इज अ सैलेड मेकिंग प्रोजेक्ट, कहते हैं, कंपटीशन नहीं है, इट्स अ सैलेड मेकिंग प्रोजेक्ट. So I will share the video based on this salad making competition or project. So that's why एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को घुसाने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा, but still if I'll get little bit of time, so definitely I'm gonna share paneer paturi's recipe on this information, and I'm winding up today's video. Hope ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, कुछ informative रहा होगा. This is all for today. So I'll meet you tomorrow with a new content, and that's all for today. Bye.